अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं शकील नॉलेज विद शकील चैनल के साथ। आज का हमारा सवाल ये है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, या समंदर का जो रंग होता है, समंदर का जो पानी होता है वहाँ पर हमें नीला कलर क्यों दिखाई देता है, या इसके अलावा सुबह के वक्त सूरज रेड क्यों होता है और शाम के वक्त सूरज रेड क्यों होता है। इन तमाम सवालों के जवाबात आज हम आपको मुहैया करेंगे। देखिए जनाब वाला, सबसे पहली बात यह है कि जब आसमान साफ़ होता है हमें नीला क्यों दिखाई देता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं। इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारी जो खला है तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर तक हमारे पास खला के अंदर, यहाँ हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर 30 से 32 किलोमीटर के अंदर हवा मौजूद है। और आपको पता है कि हवा के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की गैसेस मौजूद हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें कार्बन है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी और दूसरी बात यह है कि हमारे पास मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं। और वाटर वेपर्स यानी कि पानी के जो बुखारात हैं बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर, वो भी हवा के अंदर मौजूद होते हैं। जो सूरज की रोशनी है वो हमारे पास सफ़ेद रोशनी होती है। जब ये सफ़ेद रोशनी इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है या पानी के कतरों के ऊपर पड़ती है तो ये सफ़ेद रोशनी अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर, अपने 7 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाती है, जिसमें आप येलो भी ले सकते हैं, जिसमें ब्लैक भी है, जिसमें ब्लू भी है, जिसमें रेड भी है, वायलेट भी है, जिसमें ग्रे भी है। तो ये अपने 7 फर्दर मतलब मज़ीद आगे कलर्स के अंदर तकसीम हो जाती है। लेकिन आसमान ही हमें क्यों जो है वो नीला दिखाई देता है। ये जो लाइट होती है स्कैटर होती है, यानी कि मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर तकसीम तो हो गई। अब सिर्फ जो हमारे पास ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी वो लाइट ज़्यादा रखती है, जिसकी वजह से इस ब्लू लाइट की जो हमारे पास स्कैटरिंग है उसकी वजह से हमें आसमान जो है वो ज़ाहिर होता है कि ये हमारे पास ब्लू है। बिल्कुल इसी तरह से जनाब वाला, अगर हम बात कर लें समंदर के ऊपर कि समंदर के ऊपर जो पानी होता है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। देखिए असल में जो पानी होता है, पानी ज़्यादातर करवाता है रिफ्लेक्शन। बाकी भी तमाम इफ़ेक्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्शन भी होती है, डिफ्रैक्शन भी होती है, लेकिन इसके ऊपर जो आसमान होता है उसका अक्स पड़ता है पानी के ऊपर, तो पानी हमारे पास क्या हो जाता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। बाकी भी तमाम जो फिनोमिनाज हैं कुदरत के वो भी यहाँ पर अमल करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लें सुबह के वक्त जो हमारे पास सूरज होता है वो रेड होता है, और जो शाम है उस वक्त भी हमारे पास गरूब हो रहा होता है वो भी रेड होता है। जब ये सूरज नीचे जा रहा होता है या ऊपर उठ रहा होता है उसके पास वही वाइट लाइट होती है, लेकिन वो वाइट लाइट आगे जो ज़मीन के ऊपर पड़ रही होती है बाकी तमाम हिस्सों को, लाइट के हिस्सों को ज़मीन मौसूल कर रही होती है। लेकिन जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट की एनर्जी कम होती है और रेड लाइट की जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है, यानी कि बड़ी वेवलेंथ रखता है, जिसकी वजह से हमें ये मतलब सुबह के वक्त जो है वो रेड दिखाई देता है, ज़मीन इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती। और जो शाम के वक्त है, शाम के वक्त भी बिल्कुल इसी तरह का फिनोमिना अमल में आता है कि हमारे पास लाइट के बाकी तमाम हिस्से ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, सिर्फ हमारे पास जो रेड लाइट होता है वो ज़मीन उसको इतना ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती। इस बात को मैं मज़ीद आपसे क्लियर करूँ, देखें जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो बैक लाइट होती है वो हमारे पास रेड क्यों होती है, उसकी क्या वजह होती है। उसकी भी यही वजह होती है कि रेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है, यानी कि ये दूर तक दिखाई दे जा सकती है और एनर्जी इसके पास कम होती है। यही वजह होती है कि दूर से आने वाली गाड़ी को अंदाज़ा हो जाता है कि आगे हमारे पास कोई गाड़ी ट्रैवल कर रही है या कोई गाड़ी सफ़र कर रही है। तो इस वजह से गाड़ियों की जो बैक साइड होती है वो भी हमारे पास रेड रखी जाती है। मज़ीद इसके अलावा कुछ आपको क्वेश्चंस के जवाब देता चलूँ। हम देखते हैं कि गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ कलर्स की होती हैं, मतलब कोई ब्लू है, कोई वाइट है, कोई रेड है, कोई ऑरेंज है, या हमें मुख्तलिफ़ तरह के जो कलर्स हैं कुदरत के वो हमें क्यों ज़ाहिर होते हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं। देखिए उनके ऊपर भी यही सूरज की लाइट पड़ती है, बाकी तमाम हिस्सों को वो चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही होती है, सिर्फ उस रोशनी को वो वापस वो हिस्सा पार्ट रिफ्लेक्ट बैक करवा रहा होता है, जिस तरह का हमें कलर ज़ाहिर होता है। देखें
सूरज की रोशनी तो 7 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। एक गाड़ी है वो हमें रेड नज़र आती है, उसकी क्या वजह है कि वो क्यों रेड नज़र आ रही है? बाकी तमाम उसकी मटेरियल जो बॉडी का होता है वो इस तरह का होता है कि बाकी तमाम जो रोशनी होती है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाती है और सिर्फ हमारे पास जो रेड कलर की लाइट होती है वो वापस रिफ़्लेक्ट बैक होती है और वो रिफ़्लेक्ट बैक होने के बाद हमारी आँखों के अंदर पड़ती है, जिसकी वजह से उसका अक्स बनता है और हमें वो रेड ज़ाहिर होती है। बिल्कुल इसी तरह से जो बाकी कलर्स हैं, किसी ने मिसाल के तौर पर कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने ब्लू पहने हुए हैं, किसी ने ग्रीन पहने हुए हैं, किसी ने ब्लैक पहने हुए हैं। अब अगर हम ब्लैक की बात कर लें, किसी के ब्लैक कपड़े ही हमें क्यों नज़र आते हैं? उसकी वजह ये होती है कि सूरज की बाकी तमाम पार्ट्स उसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं और सिर्फ ब्लैक कलर की जो रोशनी होती है वो वापस रिफ़्लेक्ट बैक होती है, वो हमारी आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से हमें ये ज़ाहिर होता है कि ये कपड़े ब्लैक हैं। इसी तरह से और ये जो ब्लैक कलर होता है या गहरे कलर होते हैं वो सबसे ज़्यादा अब्ज़ॉर्बेंट होते हैं, रोशनी को सबसे ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करते हैं। यही वजह है कि सर्दियों के अंदर हम ये जो कपड़े होते हैं हमारे पास ब्लैक या गहरे कलर के वो ज़्यादा पहने जाते हैं और गर्मियों के अंदर जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा पहने जाते हैं ताकि हमें गर्मी कम से कम महसूस हो या फ़ील हो। तो जनाब वाला जैसे हमारे पास कौसे कज़ा बनती है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही कौसे कज़ा वाला अमल होता है कि लाइट 7 हिस्सों के अंदर तकसीम होती है और आसमान भी इसी वजह से हमें ब्लू नज़र आता है कि रोशनी का स्कैटरिंग का सिर्फ वही सा नज़र आता है जो हमारे पास ब्लू होता है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। इजाज़त दीजिए शकील अहमद को। अल्लाह हाफ़िज़।